हेलो एवरीवन, आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं HDFC अर्गो के नए प्लान ऑप्टिमा लाइट के बारे में। ये प्लान सिर्फ और सिर्फ टीयर 2 की लोकेशन पे रहने वाले लोगों के लिए ही अवेलेबल है, यानी कि टीयर 1 लाइक दिल्ली NCR, मुंबई MMR, सूरत, वडोदरा, अहमदाबाद की लोकेशन पे रहने वाले लोगों के लिए ये प्लान अवेलेबल नहीं है। ऑप्टिमा लाइट के प्रीमियम की अगर मैं बात करूँ तो ये HDFC अर्गो के अदर प्लान के मुकाबले बहुत ही सस्ता है। तो इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे HDFC अर्गो के ऑप्टिमा लाइट प्लान के एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के बारे में, बेसिक फीचर्स, ऑप्शनल राइडर्स, वेटिंग पीरियड्स और एंड में हम प्लान के प्रीमियम के बारे में डिस्कस करेंगे। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखें सो दैट आपके ऑप्टिमा लाइट से रिलेटेड सारे ही डाउट्स एंड क्वायरी क्लियर हो जाए। अगर अभी तक आपने हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से कर लीजिए सो दैट यू गाइज गेट द राइट इन्फॉर्मेशन एट द राइट टाइम। तो चलिए स्टार्ट करते हैं प्लान के एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया से। HDFC अर्गो के ऑप्टिमा लाइट के एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की बात करें तो अडल्ट्स की एंट्री एज 18 ईयर्स टू मैक्सिमम नो एज लिमिट है। वहीं अगर हम चिल्ड्रंस की बात करें तो वो अपने पेरेंट्स के साथ 91 डेज से लेकर मैक्सिमम 25 ईयर्स तक कवर रह सकते हैं पॉलिसी के अंदर। आप ऑप्टिमा लाइट वाले प्लान को फैमिली फ्लोटर बेसिस पर भी ले सकते हैं और इंडिविजुअल बेसिस पर भी ले सकते हैं। पॉलिसी टेन्योर की अगर मैं बात करूं तो एज यूजुअल जैसे अदर प्लान के अंदर 3 ईयर का मैक्सिमम पॉलिसी टेन्योर है, सिमिलरली आपका ऑप्टिमा लाइट के अंदर भी 1 ईयर, 2 ईयर और मैक्सिमम 3 ईयर का पॉलिसी टेन्योर अवेलेबल है। वहीं अगर मैं सम इंश्योर्ड की बात करूं तो इस प्लान के अंदर कंपनी सिर्फ 2 ही सम इंश्योर्ड प्रोवाइड कर रही है, दैट इज 5 लाख एंड 7.5 लाख। ध्यान देने वाली बात यह है कि ऑप्टिमा लाइट प्लान सिर्फ और सिर्फ टायर 2 की लोकेशन पे रहने वाले पर्संस के लिए ही अवेलेबल है। अब हम बात करेंगे प्लान के बेसिक फीचर्स के बारे में। अगर मैं इन पेशेंट हॉस्पिटलाइजेशन की बात करूं तो HDFC अर्गो के ऑप्टिमा लाइट प्लान के अंदर 24 घंटे या उससे ज्यादा टाइम के लिए अगर कोई पर्सन हॉस्पिटलाइज हो रहा है तो उस दौरान उनका जो भी खर्चा होगा, चाहे वो उनका रूम रेंट है, ICU चार्जेस है, डॉक्टर फीस है, नर्सिंग चार्जेस है या अदर एक्सपेंसेस है, वो सारे ही एक्सपेंसेस ऑप्टिमा लाइट प्लान के अंदर अप टू सम इंश्योर्ड कवर्ड है। वहीं अगर मैं रूम रेंट की बात करूं तो ऑप्टिमा लाइट प्लान के अंदर कंपनी आपको 1% ऑफ सम इंश्योर्ड का रूम प्रोवाइड करती है। ICU चार्जेस की अगर मैं बात करूं तो उस केस में कंपनी आपको 2% ऑफ सम इंश्योर्ड का ICU प्रोवाइड करती है। डे केयर ट्रीटमेंट की बात करूं, आज के टाइम पे टेक्नोलॉजी आप भी जानते हैं काफी ज्यादा एडवांस हो चुकी है, तो कुछ सर्जरीज ऐसी होती है जिनके लिए पेशेंट को 24 आवर हॉस्पिटलाइज होने की जरूरत नहीं होती है। टेक्नोलॉजी एडवांस होने की वजह से वो सारी सर्जरीज लेस देन 24 आवर में कंप्लीट हो जाती हैं, तो वो सारी ही आपकी डे केयर ट्रीटमेंट कहलाती हैं। और इस प्लान के अंदर डे केयर ट्रीटमेंट आपका अप टू सम इंश्योर्ड कवर्ड है। प्री एंड पोस्ट हॉस्पिटलाइजेशन की बात करूं तो ऑप्टिमा लाइट प्लान के अंदर प्री हॉस्पिटलाइजेशन आपका 30 डेज का है एंड पोस्ट हॉस्पिटलाइजेशन आपका 60 डेज का है, यानी कि एडमिट होने से 30 दिन पहले के मेडिकल एक्सपेंसेस और डिस्चार्ज होने के बाद के जो भी 60 दिन के मेडिकल एक्सपेंसेस है, चाहे वो आपकी मेडिसिन की कॉस्ट है, डॉक्टर की फीस है या टेस्ट के एक्सपेंसेस है, वो सारे ही आप रिम्बर्समेंट बेसिस पर क्लेम कर सकते हैं 30 डेज के और 60 डेज के। ऑर्गन डोनर की बात करूं तो ऑप्टिमा लाइट प्लान के अंदर ऑर्गन डोनर को लेकर भी किसी टाइप का कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, जो भी एक्सपेंस आएगा कंपनी अप टू सम इंश्योर्ड कवर करेगी। नेक्स्ट है आपका डोमिसिलरी हॉस्पिटलाइजेशन, यानी कि पेशेंट की हालत ऐसी नहीं है कि उसको हॉस्पिटल लेके जाया जाए या हॉस्पिटल में बेड अवेलेबल नहीं है, तो उस केस में पेशेंट अपना ट्रीटमेंट घर पर ले सकता है MBBS डॉक्टर की निगरानी में, जिसका सारा खर्चा कंपनी अप टू सम इंश्योर्ड कवर करेगी। बट इसमें एक कंडीशन है कि पेशेंट को मिनिमम 72 घंटे का ट्रीटमेंट घर पर लेना कंपलसरी है, तो ही कंपनी उसका सारा एक्सपेंस अप टू सम इंश्योर्ड कवर करेगी। होम केयर ट्रीटमेंट की बात करें तो ऑप्टिमा लाइट प्लान के अंदर आपका होम केयर ट्रीटमेंट भी अवेलेबल है, जो कि कंपनी सारा एक्सपेंस अप टू सम इंश्योर्ड कवर करती है। रोड एम्बुलेंस की बात करूं तो ऑप्टिमा लाइट प्लान के अंदर रोड एम्बुलेंस को लेकर किसी टाइप का कोई भी कंडीशन नहीं है, आप किसी भी अमाउंट का एम्बुलेंस यूज कर सकते हैं, एक्चुअल कॉस्ट कंपनी कवर करेगी। वहीं अगर हम एयर एम्बुलेंस की बात करें तो एयर एम्बुलेंस के केस में कंपनी आपको अप टू 5 लाख तक का कॉस्ट प्रोवाइड करती है। इन केस ऑफ इमरजेंसी अगर आपको एयर एम्बुलेंस की नीड पड़ रही है तो आप ऑप्टिमा लाइट प्लान के अंदर इजीली अवेल कर सकते हैं अप टू 5 लाख तक। मॉडर्न ट्रीटमेंट की बात करूं तो जितनी भी आपके आज के टाइम पे रोबोटिक सर्जरीज है, मॉडर्न ट्रीटमेंट्स है, वो सारा ही ऑप्टिमा लाइट प्लान के अंदर अप टू सम इंश्योर्ड कवर्ड है, किसी टाइप का कोई भी रिस्ट्रिक्शन नहीं है। आयुष ट्रीटमेंट की बात करें, आपका जो भी आयुर्वेदिक, यूनानी, सिद्धा, होम्योपैथी जैसे ट्रीटमेंट्स है, वो सारा ही आपका अप टू सम इंश्योर्ड कवर्ड है, बट मिनिमम आपको 24 घंटे का हॉस्पिटलाइजेशन लेना कंपलसरी है। नेक्स्ट है आपका रीसेट बेनिफिट, जिसको हम रिस्टोरेशन के नाम से भी जानते हैं। अगर आपका बेस सम इंश्योर्ड किसी बीमारी में खत्म हो जाए और सेम टाइम पीरियड में उसी पर्सन को या अदर पर्सन को दोबारा से नीड पड़ जाए, तो उस केस में आप अनलिमिटेड टाइम अपने बेस सम इंश्योर्ड के इक्वल क्लेम कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल अगर 10 लाख का सम इंश्योर्ड है, 10 लाख किसी बीमारी में खर्च हो जाता है और सेम टाइम पीरियड में उसी पर्सन को या अदर फैमिली मेंबर को दोबारा से हॉस्पिटलाइज होने की नीड पड़ रही है, तो कंपनी उनको 10 लाख रुपीज और दे देगी। अगर मुझे साल में 10 बार भी जरूरत पड़ेगी तो कंपनी 10 लाख करके मुझे 10 टाइम्स प्रोवाइड कर देगी।
करेगी। रीसेट बेनिफिट के केस में आपका अनलिमिटेड टाइम रिस्टोरेशन अवेलेबल है। नेक्स्ट है आपका क्यूमुलेटिव बोनस। इसमें कंपनी आपको 10% ऑफ सम इंश्योर्ड का बोनस प्रोवाइड करती है एवरी ईयर, चाहे आप क्लेम ले या ना ले, और मैक्सिमम वो आपका 100% तक इंक्रीज होता है। और एक बार आपकी पॉलिसी में अगर बोनस ऐड हो गया तो वो लाइफ टाइम के लिए फिक्स हो जाएगा, वो आपकी पॉलिसी से रिड्यूस नहीं होगा। आप ऑप्टिमा लाइट प्लान के अंदर ई ओपिनियन बेनिफिट भी अवेल कर सकते हैं वंस इन अ पॉलिसी ईयर। नेक्स्ट है आपका डेली कैश फॉर चूजिंग शेयर्ड अकोमोडेशन, यानी कि अगर आप अपनी पॉलिसी में कभी क्लेम करने जा रहे हैं और आप शेयर्ड रूम यूज करते हैं इन केस ऑफ इमरजेंसी, तो उस केस में कंपनी आपको 800 पर डे के अकॉर्डिंग मैक्सिमम 4800 का कैश बेनिफिट प्रोवाइड करती है। और नेक्स्ट है आपका हेल्थ चेकअप बेनिफिट। इस प्लान के अंदर आप ईयरली बेसिस पर हेल्थ चेकअप भी अवेल कर सकते हैं। तो चलिए अब हम बात करते हैं ऑप्टिमा लाइट के ऑप्शनल कवर्स के बारे में। इस प्लान के अंदर कंपनी आपको 3 ऑप्शनल राइडर्स प्रोवाइड करती है, जिसमें फर्स्ट है आपका प्रोटेक्ट राइडर, यानी कि जो भी आपके कंज्यूमेबल आइटम्स हैं लाइक ग्लव्स, पीपी किट, सिरिंज वगैरह, नॉन पेएबल आइटम्स आपके कवर्ड हो जाएंगे अगर आप प्रोटेक्ट राइडर अपनी पॉलिसी के अंदर ऐड करते हैं। तो सेकंड ऑप्शनल राइडर है आपका प्लस बेनिफिट। इसमें कंपनी आपको 50% ऑफ सम इंश्योर्ड का बोनस प्रोवाइड करेगी, चाहे वो क्लेम ले या ना ले। एवरी ईयर आपका इंक्रीज होगा, जो कि मैक्सिमम 100% तक इंक्रीज होगा, और ये भी आपका फिक्स्ड रहेगा। अगर एक बार आपकी पॉलिसी में बेनिफिट ये मिल गया, बोनस ऐड हो गया, तो वो बोनस कभी भी रिड्यूस नहीं होगा, लाइफ टाइम के लिए फिक्स हो जाएगा। एंड थर्ड है आपका एग्रीगेट डिडक्टेबल ऑप्शन। अगर आप अपनी पॉलिसी के अंदर डिडक्टेबल ऑप्शन चूज करते हैं तो कंपनी आपको मैक्सिमम अप टू 40% का डिस्काउंट प्रोवाइड करती है। ऑप्टिमा लाइट प्लान के अंदर आपका 10,000, 25,000 एंड 50,000 का डिडक्टेबल ऑप्शन अवेलेबल है, जो कि कस्टमर अपनी पॉलिसी के अंदर एज पर हिज रिक्वायरमेंट ऐड कर सकता है। अब हम बात करेंगे ऑप्टिमा लाइट प्लान के डिस्काउंट्स के बारे में। इसमें कंपनी आपको 3 टाइप के डिस्काउंट्स प्रोवाइड करती है, जिसमें फर्स्ट आता है आपका लॉयल्टी डिस्काउंट, यानी कि अगर कोई पर्सन ऑलरेडी HDFC अर्गो का कोई प्लान चला रहा है, चाहे वो आपका मोटर इंश्योरेंस है या अदर कोई इंश्योरेंस है, जिसका प्रीमियम 2000 से ज्यादा का है, तो उस केस में कंपनी उन्हें 2.5% का प्रीमियम डिस्काउंट प्रोवाइड करती है। सेकेंड है आपका फैमिली डिस्काउंट, यानी कि अगर एक ही पॉलिसी में पर्सन मल्टी इंडिविजुअल पॉलिसी ले रहा है, तो उस केस में कंपनी अप टू 10% का प्रीमियम डिस्काउंट प्रोवाइड करती है। एंड थर्ड डिस्काउंट है आपका लॉन्ग टर्म डिस्काउंट, यानी कि अगर कोई पर्सन 2 साल का प्रीमियम एक साथ पे कर रहा है तो 7.5% का डिस्काउंट अवेल कर सकता है, एंड 3 ईयर का प्रीमियम एक साथ पे कर रहा है तो उस केस में कस्टमर अप टू 10% का डिस्काउंट अवेल कर सकता है। तो ये थे कुछ डिस्काउंट जिसका क्राइटेरिया फुलफिल करके आप अपनी पॉलिसी में डिस्काउंट अवेल कर सकते हैं। अब हम बात करेंगे प्लान के वेटिंग पीरियड्स के बारे में। एज यूजुअल जैसे कि अदर प्लान में जो वेटिंग पीरियड्स है, सिमिलरली आपका इस प्लान के अंदर भी वही वेटिंग पीरियड्स है। लाइक इनिशियल वेटिंग पीरियड की अगर मैं बात करूं तो कंपनी 30 डेज का इनिशियल वेटिंग पीरियड लगाती है, जिसमें कंपनी आपका सीजनेबल मेजर डिजीज लाइक डेंगू, मलेरिया, कैंसर, हार्ट अटैक, पैरालिसिस वगैरह 30 दिन के बाद कवर करती है। वहीं अगर मैं स्लो ग्रोइंग डिजीज की बात करूं, जिसको हम स्पेसिफिक डिजीज भी बोलते हैं, उस केस में कंपनी आपका 2 ईयर का वेटिंग पीरियड लगाती है, यानी कि कोई भी स्लो ग्रोइंग डिजीज है लाइक स्टोन, कैटरेक्ट, हर्निया, पाइल्स, हिप एंड जॉइंट रिप्लेसमेंट, तो इस प्लान के अंदर वो सारी बीमारियां आपकी 2 साल के बाद कवर्ड है। वहीं अगर मैं PED की बात करूं, यानी कि प्री एग्जिस्टिंग डिजीज, यानी पॉलिसी लेने से पहले अगर कोई मेडिकल कंडीशन है लाइक BP हो गया, डायबिटीज हो गया, तो उस केस में कंपनी आपका 3 ईयर का वेटिंग पीरियड लगाती है। ऑप्टिमा लाइट की अगर मैं प्रीमियम की बात करूं तो ये ऑप्टिमा सिक्योर के प्रीमियम से 15% कम है। फॉर एग्जांपल अगर मैं ऑप्टिमा सिक्योर प्लान के अंदर 20,000 का प्रीमियम पे कर रही हूं, तो वहीं मेरा ऑप्टिमा लाइट प्लान के अंदर आपका 15% कम, यानी कि 17,000 का प्रीमियम मुझे पे करना पड़ेगा। तो गाइज ये था प्लान का डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन। अगर अभी भी आपको प्लान में कोई डाउट है या कोई क्वायरी जनरेट हो रही है तो आप कमेंट सेक्शन में मैसेज कर सकते हैं, और स्क्रीन पर आपको हमारा मेल ID भी दिख रहा होगा, कॉन्टैक्ट डिटेल भी है, तो वहां से आप हमें डायरेक्टली कोऑर्डिनेट कर सकते हैं। अगर आप अपनी फैमिली के लिए या फ्रेंड के लिए कोई एक फ्रेश हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी लेना चाहते हैं या पोर्टेबिलिटी के बारे में सोच रहे हैं, तो पॉलिसी हब की टीम को कोऑर्डिनेट करना ना भूले। वी आर ऑलवेज देयर टू सपोर्ट यू एंड गाइड वेल। फर्दर अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलती हूँ आपसे अगली वीडियो में। धन्यवाद।